दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्र हैं, तो अगर आपकी भी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस लाए हैं। और यह जो वीडियो है, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं वो हिस्ट्री के पहले चैप्टर से है, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है, उसी चैप्टर के बारे में बताया गया है। इसमें जितना भी सवाल है वो सवाल किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों को कर लेंगे। और मेरी पूरी गारंटी है कि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार का सवाल आता है तो इन 30 क्वेश्चन से आगे नहीं जाएगा। जी हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये पहला सवाल ये है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह हुआ करता था वो लोथल हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? लोथल। तो राइट आंसर इसका लोथल हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। जी हाँ। अब आपके सामने तीसरा सवाल ये है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। अब दोस्तों, अगला सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। दोस्तों, हल से जुता हुआ खेत जो है इसका साक्ष्य आपको मिलता है कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित है। तो व्यापार पर, पूरा का पूरा व्यापार पर ही हड़प्पा सभ्यता आधारित थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। यानी कि आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो राखल दास बनर्जी। तो इसके जो अवशेष हैं इनको किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी को। यानी कि राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी को मोहनजोदड़ो का पता लगाया था। इसके अवशेष उसको 1922 ईस्वी को ही मिला था। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी कि दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो अन्नागार हुआ करता था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा इसका नगर हुआ करता था। यानी कि मोहनजोदड़ो अभी आजकल के जो ज़माने में पटना हुआ करता है, उस समय पटना मुंबई यही हुआ करता था मोहनजोदड़ो। यानी कि पूरी तरह से शहरी व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। जी हाँ, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, हड़प्पा जो है यह आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर रावी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी, यानी कि सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सिंधी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण जो है ये कालीबंगा से, यानी कि हवन जो होता है अग्निकुंड, जिसमें अग्निकुंड का इस्तेमाल होता है, तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला हमको? उसका साक्ष्य मिला हमको कालीबंगा से। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। सबसे मेन प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कालीबंगा दोस्तों आपको उपस्थित है राजस्थान में। एक बंदरगाह राजस्थान में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? नहीं सॉरी, गुजरात में है। गुजरात में लोथल। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों, सुटकोटदा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि पशुपति शिव के मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। तो दोस्तों, पशुपति शिव की जो मोहर है, यानी कि उस समय जो मोहर हुआ करता था, उस पर कौन से देवी देवता का चित्र हुआ करता था। तो पशुपति शिव की, यानी कि शिव भगवान का चित्र हुआ करता था उस समय के मोहर पर। ठीक है। तो ये प्रश्न ये कहता है कि पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। तो दोस्तों, इसमें जो है सांड का, यानी कि सांड का चित्र नहीं था। बाकी ये तीनों का तीनों बाघ, हिरण और भैंस का चित्र था उस पर। ठीक है। अब दोस्तों आगे का प्रश्न ये है कि मोहनजोदड़ो सॉरी
सॉरी दोस्तों दिक्कत के लिए। दोस्तों आगे का प्रश्न ये है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। पिछले भी यही क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न ये कहता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा भाग भारत के में विकसित हुआ था, ये पूछ रहा है। तो पश्चिमोत्तर भाग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमोत्तर भाग में ये ज़्यादा फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता में मोहर किससे बनता था। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में मोहर जो है शेलखड़ी का बनता है, शेलखड़ी का बना करता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो दोस्तों नगर पालिका था। कौन सा था, नगर पालिका, यानी कि आजकल की जो शहरी व्यवस्था नगर पालिका होता है उसी तरह का हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ करता था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने ये प्रश्न आ गया कि बनवाली जो है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा हरियाणा में, यानी कि बनवाली जो है ये कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्रीट के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र के समकालीन थी, चीन के समकालीन थी, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन जो है क्रीट, इसके समकालीन सिंधु सभ्यता नहीं थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता को प्रमुख मानते थे। तो जैसा कि आप सभी इससे पहले भी पढ़े थे कि उनका जो मोहर हुआ करता था उसमें पशुपति शिव जी का चित्र हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग शिव यानी कि भगवान भोलेनाथ को क्या करते थे, प्रमुख मानते थे। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था। तो दोस्तों हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। तो दोस्तों हड़प्पा वासी जी थे वो गेहूं, जौ और तिल, यही तीनों चीज़ें उपजाया करते थे, गेहूं, जौ और तिल। तो इसका राइट आंसर गेहूं, जौ और तिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है। तो आमतौर पर किससे बनाई जाती है। तो ये शेलखड़ी से बनाई जाती है। हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा वासी जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा किया करते थे हड़प्पा वासी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्वविद का जनक माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी विषय के वीडियो इसी तरह से चाहते हैं और चैप्टर वाइज चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।